हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ की एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसके अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। 4 क्वेश्चन उससे पहले एक अलग वीडियो के अंदर मैं समझा चुका हूँ, तो वो आप जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है कि 1 + sin a 1 - sin a अंडर रूट इज इक्वल टू सीकेंट a प्लस 10a। हमें प्रूव करना है ये। हम उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया भाई। टेकिंग 1 + sin a 1 - sin a अंडर रूट, या इसको हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। 1 + sin a 1 - sin a, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसकी 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 1 - sin a है, तो ऐसे केस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे साइन चेंज करके। तो 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a इंटू में 1 + sin a का मतलब है 1 + sin a का स्क्वायर, और 1 - sin a 1 + sin a। यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम a + b a - b। ये होता है अपना a² माइनस में b²। a² का मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब माइनस sin² a। तो ये अपना आ जाएगा नीचे की तरफ। ऊपर आपको दे रखा है 1 + sin a, यहाँ पर 1 + a + b इंटू में a + b मान लो, ये आपका हो जाएगा a + b का स्क्वायर। तो 1 + sin a 1 - sin² a। 1 + sin a अंडर रूट है, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 1 + sin a। अपॉन में क्या है 1 - sin² a बराबर होता है cos² a। तो जो 1 - sin² a अंडर रूट में है, 1 - sin² की जगह हम लिख देंगे cos² a। तो यहाँ पर आपका ऊपर रह जाएगा 1 + sin a, ऊपर आपका रहेगा 1 + sin a और अपॉन में हो जाएगा cos a। अब जो cos a है वो दोनों के डिवाइड में है, 1 के भी डिवाइड में है और sin a के भी डिवाइड में है। तो 1 अपॉन में cos a प्लस में हो जाएगा sin a अपॉन में cos a। तो 1/cos a 1/cos a होता है secant a, तो 1/cos a की जगह लिख देंगे हम secant a। और sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a ये होता है टेंजेंट a या tan a। और यही हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो बराबर है राइट हैंड साइड के, तो बिल्कुल है। राइट हैंड साइड अपनी है secant a प्लस tan a। तो यहाँ से अपना प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या निकालना है साथ में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स आपके किस प्रकार के बनेंगे और उनको निकालना भी है अगर वो रियल है तो। गिवन हमें 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है 3 इंटू में 3x² - 2x इंटू में 3 + 1/3 इंटू में 3। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया। तो ये आपके पास बन जाएगा अब 9x² माइनस में 3 × 6x, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, +1 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पर कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है 9, तो a की वैल्यू आ गई 9। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। और जो कांस्टेंट टर्म है c वो अपने पास कितना है +1 है। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी आ गई +1। वैल्यू निकालने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो अपना होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू अपने पास -6 आई थी, -6 का स्क्वायर माइनस में 4a, a की वैल्यू अपने पास 9 और c कितना था +1। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो उनको निकालने के लिए हम यूज करेंगे माइनस बी अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू अपने पास -6 है, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 9। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6/18, 6 1 जा 1 6 और 6 3 जा 18। तो ये अपने पास आ जाएगी x की वैल्यू 1/3। अब x की वैल्यू 1/3 का मतलब है कि रूट्स जो है वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। इक्वल का मतलब दो रूट्स आपके पास आएंगे, दोनों आएंगे 1/3 1/3। तो मेन जो आपको चीज याद रखनी है डिस्क्रिमिनेंट की, ये 3 केस होते हैं। अगर d लेस देन 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, और d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 है ना, तो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर आपको दे रखी है 510 और 92, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। साथ ही ये चीज वेरीफाई करनी है कि एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ के साथ आप करेंगे तो वो बराबर रहेगी उन दो नंबर की प्रोडक्ट के। तो देखिए सबसे पहले हम 510 लेते हैं, इसके हमने फैक्टर कर दिए, 92 के हमने फैक्टर कर दिए। 510 के फैक्टर अपने पास ही आ गए, 92 के फैक्टर ये आ गए। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन है 2, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो 510 के फैक्टर और 92 के जो फैक्टर है ये दो तो आपका कॉमन है, ये तो एक बार लेंगे, बाकी जो बच गया वो पूरे का पूरा ले लो। एक बार तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर 3 5 फिर 17 और फिर 23। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो अपने पास आ जाएगा 23,460। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम 23,460 है, एचसीएफ अपने पास 2 है, फर्स्ट नंबर 510 है, सेकंड नंबर 92 है। तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 46,920 आती है और इधर भी 46,920 आ रही है। तो इसका मतलब कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो ये अपना वेरीफाइड हो गया। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपसे, सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये चीज शो करनी है कि जो 3√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। हमने उल्टा मान लिया कि 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो 3√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a/b। अब यहाँ से देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो इधर बचेगा √2, ये 3 आ जाएगा इसके डिवाइड में, और √2 बराबर आएगा a/3b। तो a/3b क्या है, इज ए रेशनल नंबर। a/3b क्या है, आई थी उस इक्वेशन से हम मानते हैं कि √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो इसलिए √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो आपका जो 3/√2 अपोजिट जो हमने माना था, तो 3/2 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालनी है जीरो की। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² 7x + 10। तो इसके अंदर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, a की वैल्यू, 7x का जो कोफिशिएंट होगा 7 वो b की वैल्यू है, और c आपके पास होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सम ऑफ जीरो आपके पास आ जाएगा -b/a। -b का मतलब b की वैल्यू कितनी है, ये 7, माइनस के 7 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो c/a, c कितना है 10 और अपॉन में 1, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी आ गई 10 आ जाएगी। अगर इसके फैक्टर करने पूछ ले आपसे भाई x² + 7x
प्लस में 10, इसको फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज कर देंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे नंबर ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10x² आ जाए और जिनका सम करें तो 7x आ जाए। तो 5 जोड़ दो तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 10, यहाँ से हम कॉमन उठा लेंगे, x आ जाएगा कॉमन तो ये बच जाएगा x प्लस 5, इधर से 2 कॉमन उठा लेंगे तो ये भी बच जाएगा x प्लस 5। तो दो फैक्टर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 5। अगर जीरो पूछे तो एक जीरो हो जाएगी x माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 5। अब इसके अकॉर्डिंग भी देख लो, चाहे सम ऑफ जीरो कर लो, सम ऑफ जीरो का मतलब -2 और -5 का सम कितना आएगा, -7 का आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लो, वो होती है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। अगर ये याद नहीं है तो कम से कम आप फैक्टर करके तो कर ही सकते हो उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे क्या पूछा है, जीरो निकालनी है और आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। x² माइनस 2x माइनस 8 गिवन है। हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए और उनको जोड़ें तो माइनस के 2 आए। तो माइनस के 4 और प्लस के 2, 4 दूनी 8 माइनस के 4 और प्लस के 2 माइनस के 2 आगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4। एक फैक्टर अपने पास आ गया x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 2। x माइनस 4 को सोल्व करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 4 आ गई। इधर दूसरा फैक्टर अपने पास x प्लस 2 बराबर 0 था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। तो जो x² माइनस 2x है उसके दो अगर 0 आपसे पूछ रहा है तो वो एक आएगी माइनस के 2 और दूसरी आएगी 4। ठीक है, डायरेक्ट आपको फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी है, वही आपकी 0 हो जाएगी।